तो जेजेके के फैंस चैप्टर 236 से उबरे नहीं थे कि चैप्टर 237 भी यहाँ पे आ चुका है। तो मैं इसको एक्सप्लेन तो करूंगा ही ऑब्वियसली, मगर उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि इस चैप्टर में कई सारी चीजें कमाल भी हुई हैं, तो वहीं कई सारी चीजें उसी कमाल से रिलेटेड हैं जो हमारे लिए खराब भी हैं। तो अगर मैं बात करूं चैप्टर की, तो चैप्टर में हमें काशिमो दिखता है। जी हाँ, हाजिमे काशिमो, जो कि असल में हवा में उड़ते हुए आ रहा होता है। अब ये 236 का ही पार्ट था जो भी मैं एक्सप्लेन करना पिछली वीडियो में भूल गया था, सॉरी फॉर दैट। मगर यहाँ पे हमें देखने को मिलता है सुकुना इज रेडी फॉर काशिमो। तो काशिमो वहाँ आ रहा होता है, मगर वो सडनली देखता है कि उसके सिर के ऊपर एक बड़ा सा आइस का पहाड़ है और हमें वहाँ पे नैरेटिव बताता है कि काशिमो के वहाँ आने से पहले ही किसी ने उसके ऊपर भी असेंडिंग ऑर्डर में उससे एक बड़ी सी आइस का फॉर्म दे दिया था, एक चट्टान टाइप को, और वो रुका हुआ था सुकुना से लड़ने के लिए। मगर तभी हमें पता चलता है वहाँ पे नन अदर देन उराहिमे था। अब जैसे ही उराहिमे अपना अटैक यूज करने वाला होता है, उससे पहले ही कोई पीछे से बोलता है, मैंने किसी को प्रॉमिस किया था और इसीलिए मैं तुम्हें रोक के रखूंगा। अब ये था नन अदर देन हमारा हकारी, जी हाँ, द ग्रेट गैम्बलर एंड द डांसिंग वन। तो अब यहाँ पे हकारी अपने डोमेन एक्सपेंशन को यूज करता है और इसी के साथ साथ यहाँ पे उराहिमे भी अपने डोमेन एक्सपेंशन को यूज करना शुरू कर देता है। अब हमें नैरेटिव बताता है कि उराहिमे का डोमेन एक्सपेंशन असल में हकारी के डोमेन एक्सपेंशन के अंदर आ गया था, मगर फिर भी उसने पता नहीं कैसे अपने उस माउंटेन को या फिर उस चट्टान को थोड़ा सा ठीक ठाक रखा था और वो डिसेंड कर रहा था वैसे भी। तो अब सुकुना यहाँ पे हमें अचानक से देखने को मिलता है कि वो अपना हाथ ऊपर को करता है और तभी उसके हाथ में कुछ आ जाता है। अब मेरे को लगता है अभी तक जिस ट्रम्प कार्ड की बात हमें पता चल रही थी सुकुना के द्वारा, वो शायद से यही है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं सुकुना के हाथ में एक वेपन को, जिसका कि सुकुना ने नाम रखा होता है कुमातो के। अब देखो ये वेपन काइंड ऑफ सिमिलर है स्ट्रक्चर और पावर्स के मामले में वज्र से। जी हाँ, वज्र जो कि इंद्रदेव का अस्त्र है हिंदू माइथोलॉजी में और वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन्स में से एक है। अब माइथोलॉजिकली इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग वेपन है जिसमें कि इसने वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड हनुमान तक को मूर्छित कर दिया था, यानी कि बेहोश कर दिया था। वेल अगर हम यहाँ देखें तो फिर यहाँ पे आई डोंट थिंक सो कि उतना ज्यादा कमाल का है। हाँ, इसकी भी पावर्स बहुत ज्यादा सिमिलर है इलेक्ट्रिसिटी से, या फिर मैं कहूँ पूरी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी पर ही बेस्ड है। वेल जो भी है, चैप्टर में यूज करता है सुकुना इसको काशिमो के ऊपर, मगर इसका काशिमो पे कोई असर नहीं होता है क्योंकि हमें पता है कि काशिमो की पावर्स ज्यादातर बेस्ड हैं इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर ही। और हमें जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता है हमें देखने को मिलता है कि काशिमो सुकुना से पूछता है कि क्या तुम अपने आप को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाए हो या फिर तुम पैदा ही इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुए थे। अब इस चीज के ऊपर सुकुना रिप्लाई करता है कि मुझे इसके बारे में अंदाजा नहीं है क्योंकि मैं शायद से एक अनवांटेड चाइल्ड था, जिसके बारे में कि हमें पता चलता है सुकुना की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा कि शायद से सुकुना के पेरेंट्स कभी भी सुकुना को अपने साथ नहीं रखे होंगे या फिर सुकुना को वो पहले से ही अबेंडन कर दिए होंगे उसकी पैदाइश के बाद ही। ये चीज इस चीज को भी दर्शाता है कि सुकुना असल में बचपन से ही उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, बल्कि उसने सॉर्सरी में आने के बाद अपने आप को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया कि वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग बन गया। अब हमें अगले पैनल में काशिमो की आइडेंटिटी के बारे में थोड़ा पता चलता है कि वो ह्यूमंस को लेके अपनी सोच कैसा रखता है। अब भाई साहब, पहली चीज, ये बंदा हमें बचाने आया है या फिर हमारी खुल लगाने आ रखा है। वो बोलता है कि तुम्हारी कोई वीकनेस नहीं है, तो तुम आखिर ह्यूमन से रिलेट कर कैसे पाते हो, तुम उनके इमोशंस को कैसे समझ पाते हो, उनके साथ बॉन्डिंग कैसे कर पाते हो अपनी कर्स पावर से, और भी कई सारी चीजें। वो बताता है कि जब मैं तुम्हारे जैसा था तब मेरे को ह्यूमंस इतने ज्यादा बकवास लगते थे कि वो मेरे लिए एक काइंड ऑफ गार्बेज थे। सुकुना से पूछता है क्या ये सच में ऐसा है कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होना सच में तुम्हें सबसे अकेले बना देता है? क्या वो सच में इतना ज्यादा लोनली है? मुझे इसके बारे में बताओ। क्या तुम भी यही सोचते हो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होने का कर्ज यही है कि तुम्हें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होना पड़ेगा और अपने बराबर के किसी न किसी को ढूंढ के उनसे लड़ना पड़ेगा और अपने आप को सेटिस्फाई करना पड़ेगा? वेल अगर ऐसा है तो फिर तुम में और सातुरो में कोई डिफरेंस नहीं है। तो आओ यहाँ का स्पिरिट, मैं तुम्हें कुछ सिखाता हूँ। तभी उस समय पे सुकुना अपने सिर में टैप करता है और इन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। अब फाइट के बीच में ही काशिमो अपनी कर्स टेक्निक को यूज करता है जिसका की नाम है गेंजू कोहासाकु। तभी उस इक्विवेलेंट राइवल वाली फाइट में अचानक से काशिमो ज्यादा पावरफुल होने लग जाता है और वो पंचेस डिलीवर कर देता है सुकुना के चेहरे पे और अचानक से अपने चेहरे को अजीब से फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है और एक बीम टाइप को छोड़ता है सुकुना पे, जिससे कि सुकुना दूर जाकर गिर जाता है। यहाँ पे नैरेटर हमें एक्सप्लेन करता है कि काशिमो की कर्स टेक्निक्स की मदद से वो अपने आप को किसी भी टाइप के फिनोमेना में ढाल सकता है, स्पेशली जो कि इलेक्ट्रिसिटी और थंडर से रिलेटेड हो। यहाँ पे नैरेटर हमें बताता है कि काशिमो की पूरी बॉडी भी इस बीच पे ट्रांसफॉर्म हो जाती है उसी फिनोमिनल में, और उसी के
साथ साथ यहाँ पे सुकुना उठता है और उनकी फाइट फिर से शुरू हो जाती है। फिर से काशिमो से दूर गिरा देता है। तभी हमें नैरेटर बताता है इस टाइम पीरियड पे उसके जितने भी इलेक्ट्रिकल पल्सेस हैं वो उसकी एजिलिटी के साथ साथ एनहांस होने लग जाते हैं और जो साउंड वेव्स हैं वो सिंक्रोनाइज होने लग जाती हैं। जितनी भी फ्रीक्वेंशियल वाइब्रेशंस हैं उसके मटेरियल जो भी उसके अराउंड है उसके साथ और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो हर चीज को जो उसके आसपास हो रही हैं उन चीजों को धीरे धीरे करके उससे रेजिस्ट करने लग जाती हैं। मगर इतना ही नहीं, इस एबिलिटी के खत्म होने के बाद जो कर्स टेक्निक ये है जो ये खत्म हो जाती है तो इसके बाद ही उसकी बॉडी डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाती है। नैरेटर बताता है कि इस चीज को वो रोक सकता है एक बार विदाउट इवन यूजिंग रिवर्स कर्स टेक्निक, बट इसके एक और कंक्लूजन है कि वो बैटल में इस चीज को बस एक बार यूज कर सकता है, नहीं तो उसके बिहाफ में उसे बार बार रिवर्स कर्स टेक्निक को यूज करना पड़ेगा जिससे कि कर्स एनर्जी लॉस भी होता है। तभी हमें देखने को मिलता है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है सुकुना के बिहाफ में। अभी सुकुना आ चुका है अपनी ट्रू फॉर्म में, जी हाँ उसकी हिरानेरा वाली फॉर्म में। तो अब मेरे को लगता है काशिमो के लिए वहाँ रुकना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तो वेल ये तो चैप्टर की बात हो गई। अगर मैं बात करूँ कि ये चैप्टर कैसा था तो ये चैप्टर मेनली जेजे के फैंस और सुकुना फैंस खाली यहाँ तक सीमित लोगों के लिए काफी ज्यादा कमाल का था। मगर अगर मैं बात करूँ गोजो फैंस की तो इस चैप्टर में गोजो के बारे में कुछ जिक्र नहीं हुआ है, इसलिए गोजो फैंस के लिए चैप्टर उतना बढ़िया नहीं है। इससे पहले वाले चैप्टर में भी उन्हें उदासी को महसूस करना पड़ा और इस वाले चैप्टर में उस गोजो के बारे में कुछ बात ही नहीं की गई है, तो गोजो फैंस के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। आई थिंक सो ये लोग आगे वाले चैप्टर में गोजो के बारे में कुछ ना कुछ तो लाएंगे या फिर रीइंकार्नेशन जिसके बारे में मैंने बात करी उसके बारे में लाएंगे, जो कि मेरे को जहाँ तक लगता है सुकुना इज गोइंग टू टेक ओवर गोजोस बॉडी। वेल चैप्टर नंबर 237 से रिलेटेड हमने यहाँ पे बातें भी कर ली और उसे एक्सप्लेन भी कर दिया। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना और हाँ वीडियो को लाइक करना मत भूलना। वील मीट यू नेक्स्ट वीडियो। अगर चैप्टर आया तो एक्सप्लेन करूंगा, मन करा तो स्पेशली। टिल देन कीप लर्निंग फ्रॉम फिक्शन।